बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जावेद शेख आप तमाम को खुश आमदीद कहता है। लेक्चर्स की जो सीरीज़ है बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे, आज उस सीरीज़ का 8वां लेक्चर है। आज हम लोग मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास है मीडियन। तो मीडियन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू in an arrayed set of the data which divides the data into two equal parts. It is also the value that is halfway into the set. It is denoted by x tilde. Median is the middle value if the number of observations is odd, and arithmetic mean of two middle values if number of observations is even. मीडियन, अगर ये देखें, ये लाइन जो है, अगर ये आपका डाटा सेट है, ये आपके पास रियल लाइन है, आप उसका मीडियन फाइंड करना चाहते हैं। मीडियन होता है मिडल वैल्यू। जैसे अगर आपके पास एक धागा है, उसके आप दो बराबर हिस्से करना चाहते हैं, तो उसको दरमियान में एक कट लगाएंगे। ये एक कट लगेगा जहाँ पर मैंने स्टार लगाया है, तो फिर क्या हो जाएगा, आधा धागा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा। तो ये मीडियन होगा। तो मीडियन में क्या होगा, 50% वैल्यूज़ जो होंगी वो इस मीडियन से छोटी होंगी और 50% ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो मीडियन से बड़ी होंगी। मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू होगी, 50% ऑब्जर्वेशन उससे लेस होंगी, 50% ऑब्जर्वेशन उससे ज़्यादा होंगी। अब मीडियन को हम कैसे फाइंड करते हैं? आप ऐसे करें कि जो आपके पास डाटा है उसे असेंडिंग आर्डर में, तरतीब सऊदी में तरतीब दे दें। जब आप उसको अरेंज कर लें, अब आप क्या करें, अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस की तादाद है वो 8 है, तो फिर दरमियान वाली जो वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। कैसे? अगर आपके पास 7 वैल्यूज़ हैं तो 7 वैल्यूज़ होंगी, 3 एक तरफ छोड़ देंगे, 3 एक तरफ छोड़ देंगे, तो दरमियान में जो फोर्थ वैल्यू होगी, फोर्थ वैल्यू जो है वो आपके पास मीडियन होगी। लेकिन अगर इवन हो जाती हैं, ऑब्जर्वेशंस की तादाद इवन हो जाती है, 8 हो जाती है, 3 एक तरफ छोड़ेंगे, 3 एक तरफ छोड़ेंगे, तो दरमियान में कितनी वैल्यूज़ होंगी? 2 मिडल वैल्यूज़। 2 मिडल वैल्यूज़ का अरिथमेटिक मीन ले लें। तो अरिथमेटिक मीन कैसे लेंगे कि आप 2 को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास मीडियन आ जाएगा। उसके बाद हैं क्वार्टाइल्स, द वैल्यूज़ विच डिवाइड्स एन अरेड सेट ऑफ द डाटा इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। दीज आर Q1, Q2 एंड Q3। वो वैल्यूज़ जो डाटा सेट को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करती हैं, उन वैल्यूज़ को हम क्वार्टाइल्स कहते हैं। अब आप देखें, अगर आप एक धागे के 4 हिस्से करना चाहते हैं तो आप उनको जो कट लगाओगे वो 3 होंगे। वो 3 कौन कौन से कट होंगे? Q1, Q2 और Q3, और धागे के 4 हिस्से बन जाएंगे। ये सपोज़ आपके पास धागा है, 4 हिस्से करने हैं। ये पहला कट Q1, दूसरा कट Q2 और Q3। तो Q1 में क्या होगा, 25% ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो Q1 से लेस होंगी और 75% जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो Q1 से ग्रेटर होंगी। उसके बाद क्या होंगी? Q2, 50% वैल्यूज़ इससे लेस और 50% ऑब्जर्वेशन जो हैं इससे ग्रेटर। Q3 में क्या होगा, 75% वैल्यूज़ इससे कम होंगी और 25% वैल्यूज़ इससे बड़ी होंगी। तो ये जो Q1 है इसको हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। Q2 ये दरमियान में आया है, पीछे हमने डिफ़ाइन किया, जो मिडल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं, और जो Q3 है इसको हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं डिसाइल्स, द वैल्यूज़ विच डिवाइड्स एन अरेड सेट ऑफ डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। दीज आर D1, D2 अप टू D9। अगर आपने एक धागे के 10 हिस्से करने हैं तो कट कितने लगेंगे? 9। तो वो जो कट होंगे उनको क्या कहेंगे? D1, D2 अप टू D9। ये देखें, ये आपके पास अगर रियल लाइन है, डाटे को अगर आपने लाइन से रिप्रेजेंट किया है तो क्या करेंगे? अगर आपने इसके 10 हिस्से करने हैं तो कितने कट लगेंगे? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 और 9। तो ये D1 10% वैल्यूज़ इससे छोटी होंगी और 90% वैल्यूज़ इससे बड़ी होंगी। D2 20% वैल्यूज़ इससे छोटी, 80% वैल्यूज़ इससे बड़ी। इसी तरह D6 60% वैल्यूज़ इससे छोटी, 40% वैल्यूज़ इससे बड़ी। इसी तरह D9 90% वैल्यूज़ इससे छोटी, 10% वैल्यूज़ इससे बड़ी। अब आप देखें ये D5 ये मिडल में आ गई, तो जो मिडल में आ जाए उसको हम मीडियन भी कहते हैं, Q2 भी कहते हैं, D5 भी कहते हैं। तो D5 इज़ द मीडियन, ये दरमियान वाली वैल्यू, इसको हम D5 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है। उसके बाद परसेंटाइल्स हैं। परसेंटाइल्स वो वैल्यूज़ होंगी, द वैल्यूज़ विच डिवाइड्स एन अरेड सेट ऑफ द डेटा into 100 equal parts. These are P1, P2 up to carry on P99. अगर आपने धागे के 100 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो आपके जो कट लगेंगे वो 99 लगेंगे। ये P1 1% वैल्यूज़ इससे छोटी होंगी, 99% इससे बड़ी होंगी। P2 2% वैल्यूज़ इससे छोटी होंगी, 98% वैल्यूज़ इससे बड़ी होंगी। P25 25% वैल्यूज़ छोटी, 75% बड़ी। P50 50% छोटी, 50% बड़ी। P75 75% छोटी, 25% बड़ी। P98 98% छोटी, 1% बड़ी। P99 90% छोटी, 99% छोटी, 1% बड़ी। अगर आप लोग इसकी एग्जांपल देखो, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने NTS का टेस्ट दिया है तो रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर दो चीज़ें लिखी आती हैं, एक है परसेंटेज, एक है परसेंटाइल। परसेंटेज सपोज़ आपकी परसेंटेज जो है 68, इसका मकसद है कि आपका अगर 100 मार्क्स का पेपर था तो आप जितने नंबर लिए हैं वो आपके 68 हैं और जो नंबर आप नहीं ले सके वो जो है 32 हैं। लेकिन अगर परसेंटाइल 68 लिखा हुआ है तो उसका मकसद ये है कि जितने स्टूडेंट्स ने, जितने तालिब इल्मों ने, जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था उनमें से 68% कैंडिडेट्स के नंबर आपसे कम हैं और 32 कैंडिडेट्स के नंबर आपसे ज़्यादा हैं। तो क्या होगा ये देखें, ये P50 50th परसेंटाइल, यहीं पे 5th डिसाइल, यही Q2 सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन, ये आपस में सेम है। इसी तरह Q1 और P25, Q3 और P75 ये भी सेम होते हैं। इसी तरह D1 और P10, D2 और P20, D3 और P30, D4 और P40, D5 और P50, D6 और P60, D7, P70, D8, P80, D9, P90, ये भी एक ही चीज़ हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब हम फार्मूलाज देखते हैं। अनग्रुप डेटा का पहले हम डिस्कस करते हैं। मीडियन, तमाम फार्मूलाज में आप ये देखेंगे कि मीडियन है, क्वार्टाइल है, डिसाइल है या परसेंटाइल है। मीडियन Q फॉर क्वार्टाइल, D फॉर डिसाइल, P फॉर परसेंटाइल। N+1 न्यूमरेटर में सब में आएगा। अब मीडियन जो है वो 2 बराबर हिस्से तो 2 पे डिवाइड करेंगे, क्वार्टाइल 4 बराबर हिस्से तो 4 पे डिवाइड करेंगे, डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स तो 10 पे डिवाइड करेंगे, और आपके पास परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स तो 100 पे डिवाइड करेंगे। तो जो मीडियन है ये एक वैल्यू होती है, क्वार्टाइल ये 3 होती हैं, तो आई की वैल्यू ये आई कितनी होगी 1 2 3। डिसाइल कितने होते हैं 9 होते हैं, तो आई की वैल्यू होगी 1 2 3 अप टू 9। और परसेंटाइल वो कितने होते हैं 99, तो आई की वैल्यू होगी 1 2 अप टू 99। फार्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है, एक जगह 2 पे डिवाइड हो रहा है, एक 4 पे, एक 10 पे और एक 100 पे। अब आप देखें जी, एक एग्जांपल करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये आपके पास 12 ऑब्जर्वेशंस हैं। इन ऑब्जर्वेशंस में फाइंड द मीडियन, मीडियन फाइंड करें। 3 क्वार्टाइल फाइंड करें, 3 क्वार्टाइल्स, D3, D6, D9, P21, P47, P72 और P88, ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपके पास वही 12 ऑब्जर्वेशंस हैं, आप इनको अरेंज करके लिख लें। ये आफ्टर अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी है स्मॉलेस्ट वैल्यू 21, उसके बाद 35, उसके बाद 40, 56, 61, 61 के बाद 64, ये 64, उसके बाद 79, उसके बाद 82, 98, 103, 117, 128। वैल्यूज़ को आपने क्या कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, और ऊपर आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। तो ये जब आपने नंबरिंग कर लिया, आपने डेटे को अरेंज कर लिया। सबसे पहले है मीडियन। मीडियन क्या है, n+1/2 TH वैल्यू। TH वैल्यू क्या क्या मकसद है, 10वीं वैल्यू, 11वीं वी, तो वी की जगह TH, 10वीं, 11th, 12th, 13th, 14th, तो TH वो TH, तो n+1/2 TH वैल्यू। तो n कितना है यहाँ पर, तादाद कितनी है 12, 12+1/2, 12+1 13, 13/2 6.5 वैल्यू। वो कैसे फाइंड होगी, आपने क्या कर लिया 6 को भी हाईलाइट कर लें, 7 को भी हाईलाइट कर लें। मैंने इनको रेड कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब क्या होगा 6.5, कैसे, 6 वैल्यू कौन सी है 64, उसके बाद कितना है 0.5 प्लस 0.5, अगली और पिछली का डिफरेंस 79 माइनस 64। कैसे करेंगे फिर देख लें, 6.5 सिक्स्थ वैल्यू प्लस 0.5, 79, अगली से पिछली का डिफरेंस ले लेना है 79 माइनस 64। आप इसको सॉल्व करें, ये 79 माइनस 64 15 होगा, 15 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें 7.5, 64 में ऐड करें तो ये 71.5, ये आपका मीडियन आ गया। ये हमने मीडियन कैसे फाइंड किया, फार्मूला इस्तेमाल करते हुए। लेकिन हम आम तौर पे मीडियन फाइंड करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते। हम देख लेते हैं तादाद जो है इवन है या आड है। अगर आड है तो दरमियान वाली वैल्यू को मीडियन कह देते हैं, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपके पास इवन है तो फिर दरमियान वाली 2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें ना 12 ऑब्जर्वेशन है, इवन है तो दरमियान में कितनी आएंगी 2, 5 इधर छोड़ दें, 5 इधर छोड़ दें तो दरमियान में 2 आएंगी। इन 2 को ऐड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें तो मीडियन क्या होगा। मीडियन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स टिल्डा से। ये टिल्डा एक्स टिल्डा इज इक्वल टू 79 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, 71.5, वही वैल्यू आ जाएगी। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप देखें Q1, मैं आपने तो ये एक दफ़ा अरेंज करके लिख लेना है, लेकिन मैं ये हर स्लाइड पे लिखता हूँगा Q1। तो Q1 ये QI का फार्मूला है, IN+1/4। आपको क्या फाइंड करना है Q1, तो I की जगह पे आ जाएगा 1, Q1 ये I की जगह पे 1, और N की जगह पे कितना आ जाएगा 12। 1 तो लिखा नहीं जाएगा, 1 की मल्टीप्लिकेशन से कोई फ़र्क नहीं होता। 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 4, 3.25 वैल्यू। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तीसरी को भी हाईलाइट कर लें, चौथी को भी हाईलाइट कर लें, ये 3, तो 3 कौन सी है जी 40 प्लस ये 0.25, 56 माइनस 40, तो 56 में से 40 माइनस करें 16 आ जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर लें 4 आ जाएगा, 40 में ऐड कर दें तो 44 जो है ये आपका Q1 हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाएगा। आगे देखें जी Q2, तो Q2 जो है ये तो डेटा अरेंज हो गया ना, मैं बार बार लिखता रहूँगा। Q2 मीडियन होता है, तो कैसे मीडियन फाइंड होता है, दरमियान वाली 2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो Q2 को नए फार्मूले से हम नहीं, इस पे फार्मूला नहीं लगाएंगे, बस वो मीडियन होता है। तो मीडियन कैसे फाइंड होता है, 2 को ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें। उसके बाद है Q3, ये डेटा अरेंज हुआ, QI IN+1/4 TH वैल्यू। I की वैल्यू ये 3, N की वैल्यू कितनी हो गई 12 + 1/4,
तो 12 प्लस 1 13, 13 को 4 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये होगा 9.75। तो क्या करें, 9 और 10 दो को हाईलाइट कर लें, ये 9 और 10 को हाईलाइट कर लें, तो 9 98, उसके बाद कितना है 0.75, 103 माइनस 98, अगली में से पिछली माइनस कर दें, हर जगह पे एक ही तरीका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये माइनस कर दें, जो आंसर आए उसे 0.75 से मल्टीप्लाई करके 98 उसके अंदर ऐड कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 101.75। ये आपके पास Q3 होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये Q1 नहीं है, Q3 है, ये Q3 है। तो ये Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 101.75। उसके बाद D3 है, ये डेटा हो गया, DI n प्लस 1 TH वैल्यू। अब हमें D3 चाहिए, तो I की जगह पे यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, n 12 प्लस 1 ओवर 10, 12 प्लस 1 13, 13 को 10 पे डिवाइड कर दें कि 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो होगा 3.9 TH वैल्यू। तो 3 और 4 उनको हाईलाइट कर लें, मैंने रेड कर दिया, 3 40.9, अगली और पिछली का डिफरेंस 56 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा 56 में से 40 सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आए उसे 0.9 से मल्टीप्लाई करें, 40 ऐड कर दें, तो 54.4, ये आपके पास थर्ड डिसाइल आ जाएगा। D6, ये देखें जी, DI n प्लस 1 ओवर 10 TH वैल्यू। अब आपने क्या करना है 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, D6, ये भी 6, ये भी 6, n की वैल्यू 12, 12 में 1 ऐड करें, 10 पे डिवाइड करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 7.8 वैल्यू। अब 7 और 8 को आपने हाईलाइट कर दिया, 7 क्या हो गया जी 79, ये कितना हो गया 0.8, अगली और पिछली का डिफरेंस 82 में से 79 माइनस कर दें, तो 82 में से 79 माइनस करें, 0.8 से मल्टीप्लाई करें, 79 इसमें ऐड कर दें, ये सारा काम कैलकुलेटर से करेंगे, तो D6 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 81.4। D9, ये वही डेटा हो गया, DI इज इक्वल टू I n प्लस 1 ओवर 10 TH वैल्यू, I की वैल्यू आप कितनी होगी 9, D9, ये भी 9, ये भी 9, और n की जगह पे 12, तो क्या होगा 12 में 1 ऐड हो गया 13, उसको 10 पे डिवाइड करें, 9 से मल्टीप्लाई करें, 11.7 TH वैल्यू। तो क्या हो गया 11 और 12 उनको आपने हाईलाइट कर दिया, 11, तो 11 क्या है जी 117, उसके बाद कितना है 0.7, अगली और पिछली का डिफरेंस 128 माइनस 117, इनको माइनस कर दें, 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 117 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 124.7। इसी तरह है P21, ये डाटा हो गया, PI n प्लस 1 ओवर 100 TH वैल्यू, अब 100 पे डिवाइड होगा, तो क्या होगा 21, I की जगह यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, P21 21, n की जगह पे 12, इसको आप सारे को सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, 2.73, तो 2 और 3 को हाईलाइट कर लेंगे, 2 35, उसके बाद कितना है 0.73, 40 माइनस 35, 40 में से 35 माइनस करें, 0.73 से मल्टीप्लाई करें, 35 ऐड करें, तो ये आ जाएगा 38.65, ये आपके पास P21 आ जाएगा। इसी तरह है P47, कैसे हो जाएगा, ये तो डेटा हो गया, ये फार्मूला हो गया, अब I की जगह पे क्या लिखेंगे 47, ये 47 और n की जगह पे 12, इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, 6.11 TH वैल्यू, 6 और 7 को हाईलाइट कर लें, 6 कितनी है 64.11, और उससे अगली 79 माइनस 64, 79 में से 64 माइनस करें, 0.11 से मल्टीप्लाई करें, 64 ऐड कर दें, 65.65, ये आपके पास P47 आ गया। P72, ये
पी आई एन प्लस 1/100 टी एच वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72, ये भी 72 और ये भी 72, एन की जगह पे 12, क्या हो गया जी 9.36। कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 9.36 वैल्यू। तो अब 9 और 10 उनको आपने हाईलाइट कर दिया, 9 98, ये कितना है 0.63 0.36, अगली और पिछली का डिफरेंस 103 माइनस 98, ये माइनस कर दें 0.36 से मल्टीप्लाई करें, 98 ऐड कर दें 99.8, ये आपके पास P72 आ जाएगा। P88 फार्मूला वही आई एन प्लस 1/100 टी एच वैल्यू। अब आई की वैल्यू कितनी यूज़ आप करोगे 88, P88 एन की जगह पे 12 प्लस 1/100, 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 100 0.13, उसको 88 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 11.44। 11 और 12 उसको हाईलाइट कर लें, 11 117, ये कितना है 0.44, अगली और पिछली का डिफरेंस 128 माइनस 117, ये माइनस करके 0.444 से मल्टीप्लाई कर दें, 117 ऐड कर दें तो 128.84, ये आपके पास 88th परसेंटाइल आ जाएगा। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यही चीज़ें सीखेंगे लेकिन ग्रुप डेटा के लिए। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, माइंड में कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है ना मेरे से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जो है सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को लिंक भी शेयर करते रहें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। इंशाल्लाह रेगुलर बुनियादों पे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।